सजनों, ये 25 वर्ष 3 आगे के आश्रमों की नींव है। इन चारों आश्रमों में नींव कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम, बचपन का। देखो, बचपन में जो बालक बढ़िया महाराज घी दूध खाता पीता है ना, वो बड़ा होके भी खा पी सकता है। और जिसको बचपन में खाने को नहीं मिलेगा ना, तो बाद में उसको दूध दही घी से घृणा हो जाएगी, खाएगा ही नहीं। कभी भी देख लेना बचपन। अगर बचपन में शरीर मजबूत हो गया तो आगे जाकर के न हारी है न बीमारी है, मस्त रहेगा। और बचपन में अगर शरीर कमजोर हो गया तो जिंदगी भर दवाइयां खाता रहेगा। ये बचपन के जो 25 साल है, इनमें अगर पढ़ लिख करके कुछ बन गया तो गृहस्थी भी सुखी हो जाएगी, वानप्रस्थ भी सुखी हो जाएगा, सन्यास भी सुखी हो जाएगा। और महाराज नहीं बन पाया, मुंह फाड़ता रह गया इधर उधर, तो बस तीनों के तीनों दुखी। क्योंकि नींव है। आपको मकान की नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा मकान टिका किस पे होता है? उस नींव पर टिका होता है। अगर नींव मजबूत है तो आप 10 मंजिला बना लो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और अगर नींव कमजोर है तो 1 मंजिल भी कब गिर जाएगी इसका कोई पता नहीं है। तो जिन बालकों का ब्रह्मचर्य आश्रम मजबूत नहीं होता, शिक्षा दीक्षा शरीर से, तो महाराज उनका वो ब्रह्मचर्य आश्रम भी कहां तक चलेगा इसका कोई पता नहीं है। गृहस्थ तो चलना ही नहीं है, गृहस्थ में तो प्रवेश करना ही नहीं है उनको, वो मुंह फाड़ते रहेंगे महाराज। 25 वर्ष। अच्छा, व्यक्ति असली कमाई कब करता है? असली कमाई कमाता कब है? 25 वर्ष के बाद नहीं, इस ब्रह्मचर्य के 25 वर्ष में ही व्यक्ति कमाता है। ये जो ब्रह्मचर्य के 25 वर्ष है ना, असली कमाई आदमी उसी में करता है। अगर उस समय इन 25 वर्षों में लिख पढ़ करके हमने विद्या रूपी धन को कमा लिया, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, अगर हमने विद्या रूपी धन को इन 25 सालों में कमा लिया, तो सजनों बाकी आगे के आश्रमों में हम क्या करेंगे? बोले जो धन हमने 25 साल में कमाया है उसका ब्याज बैठे बैठे खाएंगे। यानी पढ़ लिख करके कोई कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, डीएसपी बन गया, अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, तो अब क्या करेगा वो? बस बैठा 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 बस अपना हुक्म चलाएगा, साइन करेगा, पैसे उठाएगा और मस्ती से खाएगा। और जिसने इन 25 वर्षों में मटर गश्ती मारता रह गया, महाराज पढ़ाई नहीं की, लिखाई नहीं की, विद्या रूपी धन नहीं कमाया, तो आगे अब गृहस्थ आश्रम में क्या होगा? बोले पत्थर ढो के आओ, रोज कमाओ रोज खाओ, रोज कमाओ रोज खाओ महाराज। क्योंकि उसने 25 वर्ष का दुरुपयोग किया ना, जिस समय कमाई करनी थी उस समय नहीं कमाया ना। और एक बात ध्यान देना, जो इन 25 वर्षों में मटर गश्ती करता रह जाता है, टीवी देखता रह जाता है, फ्रेंडा फ्रेंडी के चक्कर में रह जाता है, इधर उधर भागता दौड़ता रह जाता है, उसका महाराज फिर आगे का मामला सारा गड़बड़ है। हमारे जो गुरुजी है ना, इन्होंने कभी मेरे को टीवी नहीं देखने दी, कभी नहीं, बचपन में कभी नहीं देखने दी। मुझे हमेशा बुरा लगता था, मैं कहता था गुरुजी कैसे हैं। सच बताऊं, कभी तो ये सोचता गुरुजी है कि हम राज हैं। सुबह 4 बजे उठा देना, फिर पढ़ो दौड़ो, ये वो बहुत। एक दिन मैं गुरुजी से बोला, गुरुजी सब बच्चे टीवी देखते हैं, आप मुझे नहीं देखने देते। गुरुजी ने कहा, बेटा अगर पढ़ लिख करके कुछ बन गए तो जिस बाथरूम में नहाओ ना, उस बाथरूम में टीवी लगा लेना और टीवी देखते देखते नहाना, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। जिस गाड़ी में चलो ना, उस गाड़ी में टीवी लगा लेना, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। और अगर पढ़ लिख करके कुछ नहीं बन पाए तो तुम तो टीवी की बात करते हो, तुमको तुम्हारी बीबी छोड़ के भाग जाएगी। तुम टीवी की बात करते हो, जब नहीं पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं कहोगे तो क्या होगा? इसलिए बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए। अगर अपने गृहस्थ आश्रम को सुखी बनाना है, अगर आपको वानप्रस्थ संन्यास आश्रम को सुखी बनाना है, तो आपको ये ब्रह्मचर्य के 25 वर्ष जो हैं अपने, ये एकदम महाराज तपस्या में लगा देना है, पढ़ाई में लिखाई में, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने में। गारंटी की बात है, जब 25 वर्ष के बाद जब आप गृहस्थ आश्रम में आओगे
ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, तो आपकी गृहस्थ बहुत सुखी होगी, बहुत प्रेम होगा गृहस्थ में। और गृहस्थ के अंदर पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिया होते हैं, एक पहिए का नाम है पति, एक पहिए का नाम है पत्नी। जब दोनों पहिया मिलकर के चलते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी मंजिल पे पहुंच जाती है। और एक पहिया कहे मैं दाएं जाऊंगा, एक कहे मैं बाएं जाऊंगा, तो महाराज वो गृहस्थी की गाड़ी टूट करके बिखर जाती है, टूट करके बिखर जाती है, फिर वो गृहस्थी की गाड़ी चल नहीं पाती। और ध्यान देना, पति और पत्नी के जो गृहस्थी की गाड़ी की दो पहिया के बीच की जो धुरी है, जो दोनों को जोड़ के रखती है, उसका नाम पता है क्या है? उस धुरी का नाम है विश्वास। पति और पत्नी के बीच का जो विश्वास है ना, वो विश्वास ही दोनों को जोड़े रखता है। और जब उन दोनों का विश्वास डगमगाता है तो गाड़ी गृहस्थी की टूट जाती है। और आज लोगों की जो गृहस्थी की गाड़ियां टूट रही हैं, उसका कारण यही है सज्जनों, सबसे बड़ा, कि आज एक दूसरे को विश्वास नहीं है। पहले पति और पत्नी एक दूसरे पर विश्वास करते थे, एक दूसरे के प्रति समर्पित होते थे। आज सज्जनों न तो पति समर्पित है, न पत्नी समर्पित है, और इसीलिए महाराज गृहस्थी की गाड़ी डगमगा रही है। पुराने लोगों का जो जीवन था वो महाराज विवाह के बाद भी संतों की तरह था, और आज के व्यक्ति का जीवन अगर विवाह नहीं भी हुआ तो भी महाराज उसका राक्षस की तरह जीवन है। बड़ा विचित्र जीवन है इस समय। आज हम गृहस्थ के अंदर सुंदर मकान बना लें, गाड़ियां ले आए, कोठियां बना लें, दुकानें बना लें, यही हम गृहस्थी का सार समझते हैं। आज के व्यक्ति को अपने बच्चे संभालने की फुर्सत नहीं है, पत्नी से बात करने की फुर्सत नहीं है, और कमाई में महाराज पागल हो रहा है, बावड़ा हो रहा है। सुबह जाता है, रात को आता है, भागता है, थक जाता है, सो जाता है, फिर सुबह उठ के भागता है, गधे की तरह भाग रहा है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कोई पता नहीं है महाराज। पागलों की भांति तोड़ रहा है, और दौड़ते 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 एक दिन उसकी दौड़ खत्म हो जाती है, मर जाता है। लेकिन वो अपने जीवन में कभी सुख, इतना टेंशन में घर आता है, पत्नी कुछ कहती है तो चार उसको सुना देता है, बच्चे कुछ कहते हैं तो चार उसको सुना देता है। अब महाराज बच्चे भी रोते रहते हैं, पत्नी भी रोती रहती हैं। अच्छा, ये दौड़ता है ना पशुओं की तरह, दौड़ के करता क्या है? उस पैसे को कमाकर कोई भला काम नहीं करेगा, भला नहीं। कोई घर में फंक्शन ब्याह शादी का हुआ और हुआ तो महाराज दुनिया को दिखावे के चक्कर में लाखों करोड़ों बर्बाद कर देगा। और जो अपना शरीर खो करके उसने पैसा कमाया, और वो पैसा केवल दिखावे में एकदम समाप्त, अच्छे काम में भी नहीं लगा सकता उस पैसे को, अच्छे काम में भी नहीं लगा उसका पैसा। मेरे भाई, अपने गृहस्थ धर्म को अगर संभालना है तो गृहस्थ धर्म के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास में बहुत बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत बड़ा बिजनेस हो। गृहस्थ को संभालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेम, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास। जिस घर में प्रेम होता है, विश्वास होता है, एकता होती है, उस घर में सारे देवता निवास करते हैं, उस घर में धन की वर्षा होती है। और जहां महाराज पत्नी कहती है मैं दाएं जाऊंगा, पति कहता है मैं बाएं जाऊंगा, उस घर के अंदर केवल राक्षसों का वास होता है और कुछ भी नहीं होता। और आज लोगों के घरों में राक्षसों का वास होता जा रहा है, क्योंकि सत्संग का बड़ा अभाव है। हम अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं सज्जनों, इसीलिए विनाश होता जा रहा है। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई दूसरा आश्रम नहीं है सज्जनों। गृहस्थ में लोग कहते हैं गृहस्थ में बहुत दुख है, गृहस्थ में बहुत दुख है, गृहस्थ में बहुत पीड़ा है, गृहस्थ में ऐसे, गृहस्थ में ऐसे, गृहस्थ बुरा है। अरे बुरा गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ धर्म की तो बड़ाई वेद शास्त्र पुराण भी करते हैं भाई। बुरा गृहस्थ धर्म नहीं है, बुरा ये है कि हमें गृहस्थी में रहना नहीं आता। बुरा ये है, रहना नहीं आता। क्यों?
क्योंकि संसार में रहने के लिए, गृहस्थ में रहने के लिए सबसे बड़ा नियम है कि तुम गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, लेकिन संसार और गृहस्थ तुम्हारे अंदर नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे अंदर हृदय में संसार रहेगा, गृहस्थ रहेगा, तो तुम्हें रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। अरे दुनिया में रहना है, गृहस्थ में रहना है तो कैसे रहो? बोले जैसे जल में कमल का फूल रहता है, वो फूल पैदा तो जल में होता है कमल का, लेकिन जल की बूंद कमल के फूल पर डालो तो एक बूंद महाराज पानी की नहीं ठहरती, एक बूंद नहीं ठहरती। ऐसे रहना चाहिए व्यक्ति को, जैसे जल में कमल का फूल रहे। सजनों, आज अपने लोगों के पास में पैसा तो बहुत हो गया, लेकिन प्यार समाप्त हो गया। प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, न तो बाप बेटे में, न माँ बेटे में, न सास बहू में प्यार नहीं है। पहले लोग आधी रोटी खा करके सोते थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति समर्पित हुआ करते थे। इंसान को इंसान देख करके प्रसन्न होता था, और आज इंसान को इंसान देख करके आग लग जाती है। पहले पैसा कम था, लेकिन प्यार बहुत था। पहले लोगों के यहां मकान तो बहुत कम होते थे, किसी के 2 होते थे, किसी के 3 होते थे, लेकिन 2 मकानों में भी समाहित क्या, अगर कोई मेहमान आ जाता, 4 मेहमान भी आ जाते, तो उन 2 मकानों में भी महाराज आराम से रह जाते। और आज अगर हमारे घर में 10 कमरे हैं और कोई 2 भी आ जाए, तो सोचना पड़ता कि रात को सुलाएंगे कहां? 10 कमरे पर सुलाएंगे कहां? कौन सी धर्मशाला में सुलाएं, कौन से गेस्ट हाउस को बुक कराएं? क्यों? कारण क्या है कि पहले 2 कमरे होते थे, कोई मेहमान आता था तो घर वाले एक में हो जाते थे, मेहमान को एक में कर देते थे। और आजकल क्या हो गया, बोले बेटी कहती है मैं मेरा कमरा नहीं छोड़ूं, बेटा कहता है मैं नहीं छोड़ूं, मेरे कमरे की तरफ मत देखना। और महाराज भाई कहता है मैं अपना कमरा किसी मेहमान को नहीं दूंगा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और मेरे के चक्कर में आए हुए मेहमान के लिए हमारे घर में कोई जगह, और आ भी जाए तो बड़ी तकलीफ होती है कि कब चला जाएगा, कब जाएगा वापस, पता नहीं। जाए तो छुट्टी हो, कमरा खाली हो। अरे मेहमान की बात छोड़ो, आजकल तो लोग माँ बाप के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। बहू कहती है सुनो जी, मेहमान आते हैं, परेशानी होती है, एक कमरा और बना लो या एक मंजिल और बना लो ऊपर। बेटा कहता है तू बावली हो रही है क्या? अरे क्यों पैसे बेकार करवा रही है, कोई काम में लगाऊं और मैं लगाऊं बेफालतू का, तो परेशानी है। अरे क्यों परेशान हो रही है? अरे अभी कुछ दिनों में बुढ़ा बुढ़ी मर जाएंगे, कमरा खाली हो जाएगा। अब बताओ, बुढ़ा बुढ़ी मरेंगे, कमरा खाली हो जाएगा, तो क्यों परेशान हो रही है? यानी सजनों, कहने का मतलब क्या है, पैसा बहुत आ गया हमारे पास में, लेकिन प्रेम समाप्त हो गया। पैसा बहुत आ गया, प्रेम नहीं है। मकान तो बहुत बना लिए, लेकिन सम्मान खत्म हो गया, सम्मान नहीं है। गृहस्थ आश्रम का वर्णन करते हुए सप्तम स्कंद में बहुत सुंदर बताया कि देखो भाई, गृहस्थी में प्रेम सबसे बड़ी चीज है। आपसी मेल जोल, आपसी प्रेम, आपसी व्यवहार, आपसी एकता। एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था, बहुत गरीब परिवार। खाने को 2 समय की रोटी नहीं थी। परिवार में सदस्य थे, माता पिता, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बेटी, इतने सदस्य थे। अब क्या करे, रोटी खाने को नहीं है। दूसरा भाई बहुत पैसे वाला था, लेकिन भाई पैसे वाला था तो अपने लिए था, उसके लिए थोड़ी था। और बराबरिया भाई तो आप जानते ही हैं, अगर भाई के दिल में जगह हो तो भाभी के दिल में नहीं होगी। जेठानी अपनी गरीब देवरानी को एक रोटी नहीं दे सकती, और उसको दिखा करके जानबूझ करके रोटी कुत्ते को डालेगी, सब्जी को नाली में डालेगी, बोले खा ले, मैं कुत्ते को दे सकूं लेकिन तेरे को नहीं दे सकूं, जानबूझ करके। कभी भी देख लेना सजनों,
परमात्मा से शिक्षा लो। भगवान नाम लेने वाले को तो देता ही देता है, लेकिन अपने गाली देने वाले को भी कभी भूखा नहीं सुलाता। और हम कैसे मूर्ख हैं कि हमारे पास में कुछ होता है तो आज एक भाई को नहीं दे सकता, दूसरे का भला तो क्या करेगा भाई। एक भाई की सहायता नहीं कर सकता, एक भाई के बच्चे भूखे सो रहे हैं और एक भाई के बच्चे और महाराज पिकनिक मना रहे हैं, लाखों रुपए पिकनिक में खर्च कर रहे हैं, लाखों के खिलौने तोड़ रहे हैं। विचार करो, हमारा गृहस्थ सुखी होगा कैसे, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी होगा कैसे। आज हम एक दूसरे के गृहस्थ को, दाम्पत्य जीवन को तोड़ करके और अपने आप की खुशी खोजने की कोशिश करते हैं। सज्जनों, किसी को जोड़ने से खुशी मिलती है, किसी को तोड़ने से आज तक न खुशी मिली है और ना मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना, जोड़ने से खुशी मिलती है। जब देखा भयंकर गरीबी, क्या करें, गांव के अंदर मरने से तो अच्छा है कि जंगल में जाकर के मरें। वो बाप, बेटा, बेटी, पत्नी, भाई सब मिलकर के जंगल में गए। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। छोटा बच्चा भूख के मारे रो रहा था, माँ भूख लग रही है, भूख लग रही है। माँ रो रही है, पिता की ओर देख रही है और पिता भी रो रहे हैं। बच्चा रोता हुआ कहता है, माँ भूख लग रही है, भूख लग रही है, पिताजी भूख लग रही है। पिता ने क्रोध में आकर के माँ से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि जा जल्दी से टोपियां निकाल। बेटे से कहा जा तू लकड़ी लेकर के आ। बेटी से कहा तू आग जला, मैं अभी चूल्हा बनाता हूं। एक फटाफट लकड़ी लेके आया, एक ने आग जला दी, एक ने चूल्हा बना दिया, एक ने टोपियां निकाला। पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा था। बोले, मूर्खों, इस जंगल में तुम आग जला रहे हो, टोपियां ला रहे हो, तुम पत्थर ला रहे हो, चूल्हा बना रहे हो, लेकिन पकाओगे क्या, खाओगे क्या। बाप गुस्से में था। बाप ने कहा, हम तेरे को पका करके खाएंगे, तेरे को। पक्षी घबरा गया, मेरे को मत पकाओ भाई, मैं तुम्हें धन बता देता हूं, तुम धन लेकर के घर पे जाओ। खूब सारा धन बताया, खजाना गड़ा हुआ बताया, लेकर के आए। और जब लेकर के आए तो कल तक जो देवरानी, जो जेठानी और महाराज जो भाई, जो जेठ और जेठानी वो एलर्जी करते थे, नफरत करते थे, आज वही जेठ और जेठानी आज इस चक्कर में आ गए कि ये धन लेकर के आया कहां से, ये राज तो मालूम करो। तो जेठानी धीरे धीरे महाराज देवरानी के घर में आने लगी। अरे भगवान ने खूब कृपा कर दी, मेरे को गलत मत समझना, मेरे को गलत फहमी हो गई थी, मैं समझ नहीं सकी तेरे को। अब मीठी मीठी बातें सारी मैं तेरे को समझ नहीं सकी, मेरे को बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई। ऐसे करके इस प्रकार हुआ क्या सजनों, वो तो बेचारी भोली भाली थी जो धन लेके आई, भोली भाली। उससे पूछा, उसने सारी बात बता दी। उसने अपने पति को आके बताई कि ऐसे ऐसे जंगल में गए, पक्षी मिला, उस पक्षी ने सारा धन बताया, खजाना बताया। आदमी बोला, चल अपने भी चल करके लेके आते हैं धन बहुत था, लेकिन जिसके पास जितना ज्यादा धन उतना ज्यादा लालच, चल अपने भी धन लेकर के आते हैं। लुगाई बोली, सुनो ऐसा है, देखो राम, मैंने आपको ना ये धन का पता बता दिया, अब लेके आप आ जाओ, मेरे से जाया नहीं जाएगा, देखो साफ बात है, मेरे को ज्यादा परेशान मत करो आप। आदमी बोला, तू पागल है क्या, देख जितने मेंबर उनके घर में उतने मेंबर अपने घर में, उतने सदस्य अपने घर में है, अपने भी वहीं जाएंगे, जैसे उन्होंने किया वैसे ही अपने करेंगे, और वो पक्षी बोलेगा तो अपने भी धन लेकर के आएंगे उसको बोल करके। बेटी बोली, सुनो पिताजी, मेरे को तो भूल के मत बोलना। क्यों, मेरे को तो पार्टी में जाना है, साफ बात है, मैं कहीं आपके साथ नहीं जाने वाली हूँ। बेटा बोला, पिताजी देखो मेरे से तो आज ही मत करना। क्यों, मेरे दोस्तों का टूर आज ही तो जाना है, और आज ही आप कहते हो जंगल में चलो, मैं नहीं जाने वाला हूं। बाप ने कहा, अरे मूर्खों, मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं और तुम मेरा कहना मानने के लिए तैयार नहीं हो, और तू चल, पहले तो घर में ही लड़ लिए वो सारे के सारे, और किसी तरह से डांट डपट करके, और वो सब अपने सदस्यों को जंगल में लेकर के आया। और जंगल में लाने के बाद में वो छोटे बेटे से बोला, बेटा रो। बेटा बोला, क्यों रोऊं? अरे मैं कह रहा हूं रो,
अरे क्यों रोऊं? अरे मैं बोल रहा हूं रो, और रो करके ऐसे बोल मेरे को भूख लग रही है। बेटे ने कहा मेरे को तो नहीं लग रही है, मेरा पेट भरा हुआ, खट्टी डकार आ रही है, मेरे को तो लग ही नहीं रही। बाप ने कहा तू मानेगा नहीं। अरे मैं कह रहा हूं ना तेरे को, रो, भूख लग रही है बोल। बोले नहीं बोलूंगा। बाप ने खींच के थप्पड़ दिया। सोच रहा कहना नहीं मानता बाप का। अब थप्पड़ पड़ा तो बड़ा बड़ा न रोना आ जा भाई। थप्पड़ पड़ते ही बच्चा रोने लगा। अब बोल भूख लग रही है, भूख लग रही है। ए जल्दी से जा लकड़ी लेकर के आ। अरे तू जा पत्थर लेकर के आ। ए बेटी जल्दी से आग जला, मैं भी देख भगोना चढ़ाता हूं। बेटा बोला बाप बहुत हो गई है, बहुत बहुत सुना लिए, जंगल तक लेके आ गया है, अब यहाँ ला, वो ला, फलान ला, अपने आप लिया, हमको नौकर नहीं लग रहे हैं तेरे। अब तेरे बराबर के पांव की जूती हमारे पांव में भी आने लग रही है। सब महाराज जंगल में एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार हो गए। पेड़ पर बैठा पक्षी कहता है अरे मूर्खों क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो जंगल में, पकाओगे क्या? वो बोले हम तेरे को पका करके खाएंगे। पक्षी ने कहा मूर्खों, हमारे को पकाने वाले तो, मेरे को पकाने वाले तो धन लेकर के चले गए, तुम लोगों की आपस की एकता तो है नहीं, हमको क्या खाक पकाओगे? आपस की तो एकता ही नहीं है तुम्हारी। यानी जिस गृहस्थ में एकता नहीं होती, जिस परिवार में एकता नहीं होती, अरे वहां लक्ष्मी तो क्या आएगी, वहां महाराज कोई साधारण मेहमान भी नहीं आना चाहता, और आ जाए तो वो 10 मिनट नहीं रुकेगा, वहां से तुरंत चला जाएगा। इसलिए गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ी बात है आपसी प्रेम और एकता। पुराने जमाने में बेटा बाप और मां के पास में रहा करता था, उनकी छत्र छाया में रहता था तो सुखी रहता था। और आज का बेटा कहता है हम फलानी जगह रहते हैं और बुड्ढा बुड्ढी भी हमारे साथ ही रहते हैं। पहले का बेटा बोलता था माँ बाप के साथ रहते हैं, और आज का बोलता है माँ बाप हमारे। कितना जमाना बदल गया। यही तो गृहस्थ के दुखी होने का कारण है। 50 वर्ष तक महाराज गृहस्थ धर्म की आयु बताई है, और 50 वर्ष के बाद में 75 तक वानप्रस्थ, यानी कभी भजनों में, कभी जंगल में, कभी घर में, कभी जंगल में, और 75 के बाद में 100 वर्ष पहुंचे तब तक और महाराज संन्यास आश्रम की अवधि बताई है। इस प्रकार 4 आश्रमों का वर्णन करते हुए 7वें स्कंद को नमन करके 8वें स्कंद में प्रवेश किया। 8वें स्कंद में 4 मनवंतरों की कथा है। एक मनवंतर में गज और ग्राहक की लड़ाई का वर्णन है, एक मनवंतर में समुद्र मंथन का वर्णन है, एक मनवंतर में बलि और बामन का संवाद बताया गया है, एक मनवंतर में मत्स्य अवतार की कथा बताई है। आइए समय के अनुसार संक्षेप में ये हमें शिक्षा क्या देती हैं कथाएं, उनका हम श्रवण कर लें। पहले गज और ग्राहक की लड़ाई। आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट पर्वत के किनारे रहने वाला मतवाला हाथी जो वहां सरोवर था, उस सरोवर में स्नान करने के लिए गया। ये त्रिकूट पर्वत क्या है? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से बना हुआ ये संसार, ये संसार रूपी सरोवर। हाथी कौन है? ये मतवाला जीव, यही हाथी है। ये अपने बाल बच्चों के साथ में इस सरोवर में, संसार में कीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। ग्रह ने आकर के पांव पकड़ लिया, यानी काल ने आकर के पांव पकड़ लिया। पांव पकड़ा तो पकड़ते ही हाथी ने अपने बच्चों से कहा अरे बचाओ बचाओ बचाओ। हाथी ने अपने पत्नी से कहा बचाओ बचाओ, तो हाथी भी बचाने के लिए, हाथी की पत्नी भी बचाने के लिए आई, हाथी के बच्चे भी बचाने के लिए आए। सूंड में सूंड डाल करके एक दूसरे को खींच रहे हैं। खींचते 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 लाख कोशिश की, लेकिन हाथी को बचा नहीं सके। हाथी डूबता चला गया। तो महाराज उनके बच्चों ने और पत्नी ने मन में सोचा ये तो मरेगा सो मरेगा और हमको भी मारेगा। मन में सोचा ये तो मरेगा, हमको भी मारेगा। यही हमारे साथ होता है कि काल जब हमारा पांव पकड़ता है, हम बीमार होते हैं, तकलीफ होती है, तो हम अपने बच्चों को फोन करते हैं बेटा लगता है अंत समय है आजा। बेटे आते हैं, इसलिए नहीं कि पिताजी का अंत समय है,
इसलिए कि पिताजी हमारे पीछे से मर गए, तो पिताजी के पास कुछ माल रखा है तो दूसरे ले जाएंगे जो वहां मौजूद होंगे, इसलिए आते हैं। इसलिए कि पिताजी दूसरे को धन का राज नहीं बताते। सारे बेटे अपना काम छोड़ करके, बेटियां भी काम छोड़ करके सब आ जाती हैं, दवाई पानी, लेकिन पिताजी ठीक ही नहीं हो रहे हैं। जैसे उस हाथी के बच्चों ने हाथी को बचाने की कोशिश की, ऐसी हमारे बच्चे भी एक बार हमारे लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम न तो मरते हैं न जिंदे रहते हैं। तो बच्चे मन में सोचते हैं ये तो मामला गड़बड़ हो गया। बड़ी वाली बहू कहती है सुनो जी। बोले क्या? बोले बाप तो मरेगा या नहीं मरेगा, लेकिन अपने को जरूर मार देगा। क्यों? बोले 5 दिन हो गए आज काम बंद किए, नौकरों के भरोसे काम नहीं चलता है, इनको तो क्या है, तो मरना है, इनको तो अब जिंदगी जीनी नहीं है, बाल बच्चे अपने दुख पाएंगे, चलो। और बड़ी वाले बहू और बेटे छोड़ करके पिताजी को जैसे हाथी को छोड़ के चले गए। छोटे वाली बहू अपने पति से कहती है सुनो जी, क्यों तुम्हारा ज्यादा पाप लगता है क्या? बड़ा वाला चला गया, तुम्हारा ज्यादा पाप है, तुमको ज्यादा धन दिया है क्या? या तुम्हारे बच्चे नहीं है, बाबा जी हो तुम? हाँ, अरे बड़े वाले के तो बिजनेस चलता है अपने, तुम तो नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, जरा थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो विचारो। और छोटे वाला बेटा भी अपनी बहू को लेकर के फुर उड़ गया महाराज, चला गया सूरत। अब रही बेटियां, बेटियों के पास तो बहाना ही पड़ा है जाने का। बेटियों के पास तो बहाना ही है, पिताजी हमारा मन तो बहुत है आपके पास रहने का, लेकिन क्या करें, हमारे सोनोडी के जो बापू है ना, वो हमारे बिना है ना रोटी भी नहीं खा रहे, अब क्या करें, पराया धन है, जाना पड़ेगा। और बेटी ने बहाना बना करके बेटी भी साथ छोड़ करके, अब बच्ची कौन? पत्नी। पत्नी भी 2-4 दिन तो ध्यान रखती है, फिर बोलती है सुनो जी तुम रात भर खांसते रहते हो और मैं और बीमार पड़ूंगी अब। क्यों? देखो ये दवाई है, ये पानी है, रात को अपने आप ले लेना दवाई और पानी, अब तुम ले सकते हो, मैं दूसरे कमरे में जाके सो रही हूँ, क्योंकि तुम मरोगे सो मरोगे, मेरे को और मारोगे, मैं और बीमार पड़ जाऊंगी, कोई सेवा करने नहीं आएगा। अब सजनों समझदार तो वो होता है, जैसे हाथी का सबने साथ छोड़ दिया तो हाथी ने तुरंत भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हाथी ने भगवान को पुकारा और भगवान दौड़ करके आए, और भगवान ने दौड़ करके आकर के और महाराज गज को बचाया, ग्राह का वध किया, क्योंकि उसने भगवान को पुकारा। यानी समझदार व्यक्ति तो वो है जो परमात्मा को पुकारता है, और मूर्ख व्यक्ति वो है जो अपने बाल बच्चों को गालियां देता है, उल्टा सीधा बोलता है, उसे सजनों मूर्ख कहते हैं, जो उल्टा सीधा बोलता है। ये कथा शिक्षा मिल देती है कि अगर हमारा कोई साथ भी छोड़ करके चला जाए तो सजनों गालियां मत देना, भगवान की कृपा का अनुभव करना। और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। नाता एक राम जी से जुदा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से जुदा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद
विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि। ये गज और ग्राह की लड़ाई के माध्यम से शिक्षा प्रदान की गई। गज और ग्राह का पूर्व चरित्र सुनाया, समुद्र मंथन की लीला का वर्णन किया गया, किस प्रकार महाराज समुद्र मंथन के माध्यम से शिक्षा दी कि समुद्र मंथन किस लिए किया गया था, अमृत की प्राप्ति के लिए।